जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, राधा चरण ज्योतिष चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए कि साढ़े साती क्या होती है, किस तरह से आप अपनी कुंडली में साढ़े साती देख सकते हैं, कब आपको साढ़े साती शुरू हुई है, साथ साथ शनि की ढैया क्या होती है और इन चीज़ों के उपाय क्या होते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे राधा चरण ज्योतिष चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, ताकि आपको नए नए हमारे आने वाले वीडियोज़ की समय पर जानकारी मिल सके। साढ़े साती के बारे में बताने से पहले मैं आपको शनि ग्रह की कुछ खासियतें बता देता हूँ, जिससे कि उनको लेके जो हमारे मन में डर बैठा हुआ है वो क्या है असलियत में। सबसे पहली बात, शनि को बहुत ही प्रभावशाली ग्रह माना जाता है, पापी माना जाता है, काफ़ी ख़राब है। शनि का जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। न्याय के देवता हैं तो हर चीज़ में न्याय की अपेक्षा रखते हैं। मज़दूर वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, सेवा भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, रुकावट, देरी, निराशा, ये तीनों चीज़ें शनि के कारण होते हैं। किसी भी काम में देरी हो रही है, कोई आपके काम नहीं बन रहे, कहीं ना कहीं शनि का हाथ है। अगर आपके किसी भी काम में, विवाह में कहीं भी देरी हो रही है जो नेचुरल टाइम से, तो इसका मतलब शनि है। उथल पुथल हो, परिवर्तन हो, आध्यात्मिकता हो, वैराग्य हो, ये भी शनि देता है। अलगाववाद के कारक शनि हैं, दायित्व के कारक हैं, न्याय, संतुलन, अंतर्ज्ञान, ये सब शनि की चीज़ें हैं। इनमें से कुछ भी आप महसूस करते हैं, इसमें कुछ भी इम्बैलेंस महसूस करते हैं, कुछ भी गड़बड़ महसूस करते हैं, तो इसका मतलब शनि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। शनि के लिए कहा जाता है कि जो शनि के द्वारा दिए गए दुख, क्योंकि न्याय के देवता हैं, शनि के समय पे दिए गए दुखों को भी अगर संयम से काम लेते हो आप, उस समय मतलब शांतिपूर्वक जीवन निकालते हो, तो शनि आपका शुभ फल देने लगता है। अब मैं बताता हूँ आपको साढ़े साती क्या होती है और कैसे देखते हैं। साढ़े साती को पता करने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि आपकी राशि क्या है। तो जो भी आपकी राशि होगी उससे शनि अगर पिछले भाव में होगा, अभी मैं एग्जांपल देके भी बताऊंगा आपको, उससे शनि पिछली राशि में होगा तो आपको मस्तक पर चढ़ते हुए साढ़े साती होगी। उसके बाद जहाँ आपका चंद्रमा है, फिर शनि आगे बढ़ते बढ़ते जहाँ आपका राशि में चंद्रमा होगा वहाँ आ जाएगा, तो उस समय आपको हृदय पर चढ़ती हुई साढ़े साती होगी। और तीसरा, जब चंद्रमा जहाँ बैठा है उससे अगली राशि में शनि चला जाएगा तो वो आपको उतरती हुई साढ़े साती होगी। शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, तो इस तरह से ढाई 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 7.5 साल आप लगा लीजिए किसी भी व्यक्ति को साढ़े साती होती है। आइए अब इसी चीज़ को एक कुंडली के थ्रू देखते हैं। देखिए, ये एग्जाम्पल है, मेष लगन की कुंडली है। इसमें पहले भाव में चंद्र लिखा हुआ है, मेष राशि है, पहले भाव में चंद्र लिखा है। इससे ठीक अगली राशि वृष है मेष से, और इससे ठीक पिछली राशि मीन है। तो चंद्रमा आपकी जो जन्म कुंडली में एक जगह फिक्स हो गया। अब गोचर में है, मतलब एक तो आपकी कुंडली बन गई, उसके बाद शनि घूम रहा है, चंद्रमा घूम रहा है, लेकिन कुंडली के चंद्र पर जब भी गोचर का शनि उससे 12 में होगा, मतलब अगर किसी की मेष राशि है, मतलब उसकी चंद्र राशि मेष है, तो मेष राशि से पहले मीन राशि है, जब भी वहाँ शनि आएगा तो इसका मतलब मेष राशि वालों के लिए साढ़े साती शुरू हो गई। फिर शनि धीरे धीरे करके 2.5 साल तक चलता रहेगा मीन राशि में, फिर वो मेष राशि में आ जाएगा, तो उस समय शनि की मध्य साढ़े साती आ गई, मतलब हृदय पे चढ़ती हुई। उसके बाद फिर शनि धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा और वो मेष राशि वालों के हिसाब से वृष में आ जाएगा, तो इसका मतलब वो मेष राशि वालों के लिए उतरती हुई साढ़े साती है। तो 2.5 साल मीन के, 2.5 साल मेष के और 2.5 साल वृष राशि के, इस तरह से करके टोटल 7.5 साल हो जाते हैं। इसी को शनि की साढ़े साती कहा जाता है। अब आपको एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे इसमें पहले वे लिखा हुआ है मीन, सबसे पहले शनि मीन में लिखा हुआ है, तो अगर किसी की मीन राशि होगी तो इसका मतलब उस समय जब शनि मीन में आएगा तो उसको मध्य की साढ़े साती होगी। जब शनि मेष में जाएगा तो मीन राशि वालों के लिए उतरती हुई पैरों पे चढ़ती हुई साढ़े साती होगी, पैरों से उतरते हैं। और ऐसे ही जब कुंभ राशि, मान लीजिए किसी की कुंभ राशि है और शनि अगले भाव में, तो कुंभ राशि वालों के लिए इस एग्जाम्पल में वो उतरती हुई साढ़े साती है, मतलब पैरों की साढ़े साती है। तो जिसका शनि अच्छा होता है उस साढ़े साती में बहुत तरक्की करते हैं। शनि संयम और न्याय मांगता है। आप किसी के साथ गलत मत कीजिए,
किसी का ख़राब मत कीजिए। साढ़े साथी आपको परखने के लिए आएगी, आपको निखारने के लिए आएगी और आपका अच्छा करके जाएगी। साढ़े साथी के समय में बहुत सारे ऐसे लोग देखे गए जिन्होंने अच्छी अच्छी ऊंचाइयां हासिल की हैं, क्योंकि वो संयमित रहे हैं, नियमित रहे हैं, न्यायपूर्ण रहे हैं। जो खराब करते हैं, साढ़े साथी में शनि कष्ट देगा, लेकिन उस कष्ट को शांतिपूर्वक हंसकर तसल्ली से सहन करते हुए, पूजा पाठ करते हुए निकाल दीजिए। शनि आपको जाते जाते बहुत अच्छा देके जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति अपना संयम खो देगा, गलत रास्ते पर चलेगा, गलत सोच पर चलेगा, उसको शनि खराब करके ही जाएगा। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, ढैया क्या होती है। चंद्रमा जहाँ भी होगा, जैसे अभी इस एग्जाम्पल में मैंने पीछे आपको बताया, चंद्रमा मेष राशि में, तो चंद्रमा से चौथे भाव में जब भी शनि आएगा तो आपको चतुर्थ ढैया चलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, माता के स्थान पर ढैया चलेगी, घर में ढैया चलेगी। शनि जहाँ भी बैठेगा वहाँ से 3 जगह को देखता है, वहाँ कलेश ही पैदा करेगा। सबसे पहली बात आपको देखेगा, आपके कर्म क्षेत्र को देखेगा, तो ये कुछ ना कुछ, और आपके रोग ऋण भाव को देखेगा, तो कुछ ना कुछ आपको नुकसान करके ही जाएगा। ऐसे ही शनि जब चंद्रमा से 8वें भाव में होता है, अभी मैं एग्जांपल देके भी आपको समझाऊंगा। शनि जब चंद्रमा से 8वें भाव में होता है तब भी उसको अष्टम ढैया कहते हैं। अष्टम ढैया बहुत ज़्यादा ख़राब मानी गई है। कई बार बहुत गंभीर बीमारियां, बहुत कष्टकारक स्थिति, मरण तुल्य कष्ट भी कह लीजिए, या आयु का क्षय, ये भी होते हुए देखे गए हैं। साढ़े साथी हो चाहे ढैया हो, ये हमेशा आपको परेशानी देंगे, चिंता देंगे, डर, बीमारी, दुर्घटना, कामों में रुकावट, अगर विवाह है तो विवाह में रुकावट, देरी, ये सब चीज़ों का दोष रहता है। ढैया का एग्जाम्पल देख लीजिए। अब इसमें एग्जाम्पल है कि चंद्रमा मेष राशि में है और शनि आया चौथे भाव में कर्क में, तो इसको हम कहेंगे कि मेष राशि वालों के लिए चतुर्थ ढैया है। ऐसे ही शनि अगर आगे बढ़ते हुए वृश्चिक राशि में आएगा तो मेष राशि वालों के लिए ये अष्टम ढैया कहलाएगी जब शनि वृश्चिक में होगा। एक एग्जांपल और देख लीजिए कि मान लीजिए अब चंद्रमा आपका मकर राशि में है, मतलब किसी की राशि मकर है, चंद्र राशि, तो शनि जब मेष राशि में आएगा तो उसको अष्टम ढैया लगेगी। ऐसे ही वहाँ से 8 गिन लीजिए मकर से, और 4, 5 सिंह राशि, सिंह राशि उसके मकर राशि वालों के लिए अष्टम भाव में पड़ती है। तो जब जब शनि वहाँ आएगा तब उसको अष्टम ढैया चलेगी, और जो कष्ट, परेशानी, दिक्कत, देरी, ये सब चीज़ों का उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यदि संयमित होगा, अच्छा इंसान होगा, पूजा पाठ वाला, भगवान का नाम लेने वाला, तो ये चीज़ें आसानी से पार कर लेगा, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ेगा। अब अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ है तो ये सब चीज़ें, परेशानी काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं, और बल्कि कई बार अच्छा होते भी देखा गया है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि अशुभ है, उस स्थिति में सबसे पहली बात तो ये समझिए शनि क्या क्या करता है। शनि जहाँ देखता है उस भाव के लिए हमेशा अशुभ फल करेगा। मान लीजिए मेष राशि में बैठा है तो ठीक सामने वो तुला राशि को देखेगा, ठीक तीसरे में मिथुन राशि को देखेगा, 10वें भाव से मकर राशि को देखेगा। तो इन भावों के लिए कुछ ना कुछ परेशानी, डिले कारण देगा। लेकिन शनि जहाँ बैठेगा वहाँ के लिए अच्छा करता है। शनि अशुभ है आपकी कुंडली में तो बीमारी देगा, पहली बात। फिर हो सकता है आपको आपके घर परिवार से, जैसी भी परिस्थिति है, जिसकी जैसी कुंडली है, घर परिवार से दूर होना पड़ सकता है, अलगाव हो सकता है, नौकरी के सिलसिले में जा सकते हैं, किसी भी कारण से जा सकते हैं, आपके कामों में देरी हो सकती है जिससे आपको निराशा हो सकती है, आप कोई व्यापार करते हैं उसमें हानि हो सकती है, ज़मीन जायदाद का कोई काम है उसमें नुकसान हो सकता है, आपको कारोबार में या नौकरी में रुकावट आ सकती है, शादी में डिले हो सकती है, नौकर या सेवक इनसे आपको धोखा मिल सकता है। शनि आपसे चाहता क्या है कि मेहनत करके खाओ, कमा के खाओ। अगर ऐसी स्थिति कभी आ जाती है, अब ठीक है, अब सब लोग मजदूरी ये नहीं करने जा सकते, सब उस तरह से मेहनत नहीं कर सकते, तो कई लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि ऐसे टाइम पे आप जिम ज्वाइन कर लीजिए, मतलब कहीं ना कहीं पसीना निकालिए, मेहनत कीजिए, उससे शनि खुश होता है। और कभी किसी मज़दूर का, गरीब आदमी का पैसा मत मारिए, शनि बहुत नाराज़ होते हैं इससे। अब इनके थोड़े थोड़े उपाय बता देता हूँ। सबसे पहला उपाय है, जब भी शनि आपको परेशान करे तो हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं शनिवार को, और उनसे प्रार्थना करें। हनुमान जी से थोड़ा सा प्रसन्न रहते हैं शनिदेव, तो जो भी हनुमान जी को कुछ तेल चढ़ाता है या पुष्प अर्पित करता है या प्रसाद अर्पित करता है शनिवार के दिन, उसका फल उसे अच्छा ही मिलता है। और शनिवार का व्रत रखें अगर आपके साढ़े साथी चल रही है तो,
और अवश्य से अवश्य हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं। और जो सामान आता है, तिल, काला कपड़ा, कील, ये सब चीज़ें भी पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं। इससे आपका बहुत अच्छा होगा। ये बहुत परीक्षित उपाय है और लोग वैसे तो अक्सर करते ही हैं, लेकिन अगर आपको साढ़े साथी चल रही तो अवश्य से अवश्य इस उपाय को करें। आप हर शनिवार को कटोरी में तेल भरकर उसमें अपनी परछाई देखकर दान कर सकते हैं। इसको छाया दान भी कहते हैं। इसके बाद अगर आपको शनि का थोड़ा सा मजबूती लानी है तो नीलम धारण कर सकते हैं या काले घोड़े की नाल धारण कर सकते हैं। अगर नीलम महंगा होता है काफ़ी, तो ऐसे समय में काले घोड़े की नाल भी धारण कर लीजिए शनिवार को। कौवों को रोटी खिलाइए, ये भी एक शुभ उपाय है। रोटी पर सरसों का तेल चुपड़ कर गाय को खिलाइए, ये भी अच्छा है। अगर शनि खराब कर रहा है तो उन दिनों उड़द की दाल ना खाएं और जितना हो सके दान पुण्य कीजिए। और पॉसिबल है तो गरीबों को आलू पूड़ी बांट दीजिए, साल में 6 महीने में, 1 महीने में, 2, जब भी आपकी सहूलियत हो। और शराब से परहेज़ कीजिए, मीट मांस से परहेज़ कीजिए और झूठ बोलने से परहेज़ कीजिए। एक उपाय और दे देता हूँ इसके साथ साथ, अगर कष्ट ज़्यादा है, परेशानी ज़्यादा है, तो शिव जी की आराधना, शिव जी की पूजा करना शुरू कीजिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कीजिए। कष्ट ज़्यादा है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए या ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। ये सारे के सारे बहुत ही परीक्षित और शनिदेव को प्रसन्न करने वाले उपाय हैं। सबसे पहले आप संयमित रहें, अपना मान व्यवहार अच्छा रखें, किसी का अपमान ना करें, झूठ ना बोलें, घर परिवार में सम्मान देकर चलें। सब चीज़ें अच्छी करेंगे, सब चीज़ें ठीक करेंगे तो शनिदेव की भी आप पर कृपा दृष्टि होगी और शनिदेव भी आपके लिए अच्छा करेंगे। अगर कोई आप कष्ट महसूस कर रहे हैं, डिले महसूस कर रहे हैं कामों में, तो शनि का पूजा करवा सकते हैं। या स्पेशली तो आप उस चीज़ को तो अवश्य करिए कि पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाइए। ये छोटे छोटे उपाय लगते ज़रूर हैं लेकिन फ़ायदा बहुत ही देते हैं। लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको कष्ट है, परेशानी है, तो इन चीज़ों को मान के, सुन के, करके चलिए। शनि धीरे धीरे करके आपको इम्प्रूवमेंट देंगे और आपके लिए अच्छा करेंगे। मुझे उम्मीद है ये छोटे छोटे उपाय आपके लिए लाभकारी रहेंगे। यदि आप में से कोई किन्हीं ने ये उपाय किया हुआ है, उससे क्या लाभ हुआ है, तो अवश्य हमें कमेंट में लिखें। और भगवान भोलेनाथ सबका भला करें, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। माता रानी सब भला करे। जय माता दी।